In the year 2017, the National Green Tribunal banned the use of synthetic manjas and Chinese manjas when it comes to kite flying. This was done to save humans and birds from the perils of sharp threats that mostly led to their deaths and injuries. Yet in the year 2022, kite flying killed more than 1,000 birds in Mumbai alone. Soon you will see a sky full of kites during the festival of Makar Sankranti. It looks beautiful, and I do agree it's a lot of fun. This mass tradition of kite flying brings thrill to the kite lovers, a kill to the birds, and a drill for the NGO workers trying hard to save the birds' lives. Last year, basically after 14 Jan, on 15 Jan, when we waked up in the morning, we received our first call. जिनको हमारा हेल्पलाइन नंबर मिला था उन्होंने हमारे हेल्पलाइन पे फ़ोन किया. उन्होंने हमको ये बताया कि एक झाड़ पे एक पिजन लटक रहा है जो स्ट्रिंग्स में बहुत एंटैंगल्ड है पूरा. तो हमको कॉल आया, हमारे वॉलंटियर्स उधर गए. व्हेन दे सॉ इट वाज ऑन द 5th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, तो उन्होंने हमारे बाम्बू से ट्राई किया उसको रेस्क्यू करने का. उसको रेस्क्यू करने के बाद जब वो हमारे सेंटर पे आया, हम लोग ने उसका मांझा निकाला, उसके विंग पे कट था, हम लोग ने उसको दवाई लगाई एंड ही वॉज हियर फॉर 1 वीक. वो इधर हमारे पास 1 हफ्ते तक था, उसको हील होने में उतना टाइम लगा था जस्ट बिकॉज ऑफ द चाइनीज़ मांझा, जिससे उसको इतना बड़ा विंग पे कट आया था. Birds are fragile, and not only the sky becomes a death trap, but when the kites abandoned on trees leads to birds' feet getting stuck in the strings, sometimes the only option is to watch them suffer. मकर संक्रांति के टाइम पे ऑन एन एवरेज हमको एक दिन में अराउंड 80 to 90 कॉल्स आते हैं, और ये जो 3-4 दिन का पीरियड है उसमें हमको अराउंड 250 से 300 पिजन्स हमारे पास आते हैं जो घायल रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग्स. जो मांझा है वो उनमें ऐसा एंटैंगल हो जाता है जिनके वजह से वो बहुत गंदा उनको कट आ जाता है. On July 11, 2017, the National Green Tribunal banned the use of synthetic manja and nylon threads for flying kites. गवर्नमेंट अपनी साइड से बहुत ट्राई कर रही है. वो अलग अलग जगह से छापा मार के चाइनीज मांझा ले भी रहे हैं, लेकिन हम पब्लिक को भी समझना चाहिए थोड़ा कि हम चाइनीज मांझा का यूज़ ही नहीं करें. हम यूज़ नहीं करेंगे तो वो लोग बेचेंगे कहाँ पे? उन लोग अपने आप बंद हो जाएंगे. While the ban is in enforcement, Chinese manja has always been preferred by kite lovers since it's the strongest and ideal for kite flying competitions. Until the demand doesn't die, the sale will find channels anyhow, even illegal. हमारा इतना ही मोटिव है कि जो चाइनीज़ मांझा है, जो इतने स्ट्रॉन्ग मांझे हैं, हम खाली वो यूज़ करना बंद कर दे. और सेकंड चीज़ ये है कि हम पर्सनली इतना इनिशिएटिव ले सकते हैं कि हम अपने जो सोसाइटी है, हम खाली उसमें से ही जो झाड़ पे मांझे है अगर हम वो निकाल दे, सब अपने अपने तरीके से वॉलंटियरिंगली अगर वो कर सकते हैं तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी एक. And there are many more ways that you can do your part in saving these innocent beings. आसपास में कोई घायल पक्षी को देखते हो तो आप उसे बचाने में हमारी सहायता कर सकते हो. सबके घर पे हल्दी पाउडर अवेलेबल रहता ही है, तो अगर आप कोई आसपास में इंजर्ड पक्षी देखते हो तो उसके घाव के ऊपर आप हल्दी पाउडर डाल के उसका खून स्टॉप कर सकते हो. उससे उसका जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगा. फिर आप उसको एक बॉक्स में रख के आसपास में 4-5 होल करके उसको वेंटिलेशन मिले वैसे आप उसको एक बॉक्स में रख सकते हो, और उसमें बॉक्स में रखने के बाद आप आसपास के कोई भी बर्ड हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट करके वो पक्षी को बचाने में आपकी सहयोगिता दे सकते हो. Kite flying is something which is ingrained in our tradition and has become a part of festivities, be it on Makar Sankranti, Holi or Independence Day. And if we can't just ban kite flying completely, even small steps can make a big difference. गवर्नमेंट को एक बड़ा सा ग्राउंड भी रखना चाहिए कि जहाँ पे झाड़ के कुछ नहीं हो तो बर्ड्स नहीं आएंगे आजू बाजू.
And what also we can do at the individual level is to avoid flying the kites in the morning and the evening when the birds fly actively. Letting go of the thrill or going for the kill. We are all free to choose our own heart. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.